गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2 यानी त्रिकोणमिति की जो दूसरी एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसका कंप्लीट सोल्यूशंस करेंगे। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका जो है 8.2 प्रश्नावली से जो भी क्वेरीज है, जो भी दिक्कत है, आपको उसके सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए इसमें क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसका हमको क्या करना है, मान निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसके पहले जो हम फार्मूला अपलोड किए वाला अगर नहीं देखें कि फार्मूला को निकालते कैसे, रटना नहीं निकालना सीखिए, उस वीडियो को जाके देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए वैल्यूज निकालना है, मान निकालना है, तो क्या है साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 60 होता है आपका √3/2। यहाँ पर बीच में कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, ठीक है, इंटू, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 प्लस साइन 30 का हाफ, और कॉस 60 का भी कितना होता है, हाफ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर ऊपर इंटू करेंगे, √3 आपका हो गया ओनली 3, और 2 2 j 4। फिर प्लस ऊपर ऊपर इंटू होगा तो 1 1 j 1 और 2 2 j 4। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। 4 को 4 से कटेंगे, जब प्रोसेस क्या है कि 4 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वेश्चन 1 आएगा, यानी भागफल 1 आएगा। फिर 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 × 3, फिर प्लस। सेम है दूसरी तरह से 4 को डिवाइड करेंगे तो भागफल 1 आएगा, फिर 1 1 के 1, यानी होगी आपका 4/4 यानी 1, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देखिए इसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ को जो वैल्यू है, वैल्यू इसका मान लेकिन आपको पूरा याद रखना होगा। जब तक आप वैल्यू इसका मान याद नहीं रखोगे तब तक इसको अच्छा से सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डन। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, देखिए यानी बी है ना। क्वेश्चन नंबर बी में आपका है 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। तो 2 साइन 45 यानी 1/√2, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देते हैं। कॉस 60 यानी साइन 30 का जो वैल्यू होगा, कॉस 30 मतलब साइन 60 का जो वैल्यू होगा, यानी √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 यस हो गया 1 और √2 ओनली 2, ठीक है। 1 हो गया, फिर आपका हो गया √2 ओनली 2, फिर प्लस कितना आपका, फिर प्लस में आपका हो जाएगा √3 ओनली 3, और यहाँ से 2 2 j 4, फिर वही वाला वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा आपका √3 ओनली 3 2 2 j 4। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, आपका बचेगा 1, ठीक है। प्लस ये से प्लस √3/4 और -3 कट जाएगा तो बचेगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चंस देखिएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चंस को रॉन्ग लिखे हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 40, क्वेश्चंस को चेंज किए, रॉन्ग मतलब यहाँ पर 10 स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किया, साइन स्क्वायर 10 स्क्वायर पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। चलो उसको देख लीजिएगा। चलिए फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन में आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी में आपका cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम वैल्यू रखते हैं cos 45 यानी
जो साइन 45 का है वही वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ से 1/√2, ठीक है। फिर सेक 30 है ना, सेक 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। सेक 30 मतलब सेक 30, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो सेक 30 मतलब कॉस 30 का वैल्यू आ जाएगा, और कॉस 30 मतलब साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2/√3 है ना, हो जाएगा आपका 2/√3। देख लीजिए सेक 30 का होता है 2/√3, ठीक है। वैल्यू को याद करना पड़ेगा लेकिन। फिर कॉसेक 30, कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2 मतलब 2/1 यानी 2, ठीक है। चलिए अब 1/√2 ऊपर में हो गया हमारा, फिर नीचे क्या होगा, नीचे वाला को सॉल्व करना पड़ेगा, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, फिर √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया यानी 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से √3 को 1 से करना पड़ेगा तो √3 होगा, तो 2√3, ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कौन सा स्टेप, उसके बाद क्या स्टेप होगा आपका, उसके बाद हो गया 1/√2 आपका हो गया ऊपर में, फिर नीचे आपका क्या हो गया 2 + 2√3 ना, यहाँ से हो गया आपका 2 + 2√3 y√3, ठीक है। अब इसको क्या, इसको अभी सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा आपका यहाँ, और ये √3 आपका ऊपर चल जाएगा, नीचे आएगा 2 + 2√3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इसको आगे करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा ऊपर ऊपर इंटू √3 होगा ऊपर में, नीचे हो जाएगा आपका 2√2 और 2√2 + 2√6, 2√2 हो जाएगा प्लस 2√6। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस से हमको रेशनलाइज करना होगा, 2√2 प्लस है तो माइनस से करना है, मतलब 2√6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 2√2 - 2√6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में √3 हुआ, फिर 2√2 - 2√6, नीचे आपका क्या होगा, नीचे आपका हो जाएगा a + b × a - b यानी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, a + b × a - b। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो गया आपका कितना 2√6 माइनस हो जाएगा आपका 2√18, ठीक है। 2 और √3 इंटू √2 तो √6 हो जाएगा, 2 और √3 इंटू √6 यानी √18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 × 4 और √2 ओनली 2, 2 2 × 4 2 2 × 4 और √2 ओनली 2, माइनस 2 2 × 4 और √6 ओनली 6, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको आगे स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका क्या, यहाँ पर बचेगा √6 माइनस √18, और नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका 8 - 24, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में क्या होगा आपका, नीचे देखिए -16 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2√6 - √18, क्लियर। चलिए फिर आगे स्टेप में करेंगे तो कट जाएगा, नीचे आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे का माइनस को हम हटाना है, अगर नीचे का माइनस हम हटा देंगे तो हो जाएगा हमारा √18 - √6 यानी माइनस इंटू कर देंगे ऊपर नीचे तो नीचे का माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं आपका 3√2 यानी 3 3 जे 9 और √2 मतलब 19 18, 3 3 जे 9 to 18, फिर लिखेंगे -√6 बाय हो जाएगा 8, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो चलिए अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका डी, ABC हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी के तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में आपका sin 30 प्लस tan 45 sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60,
माइनस क्या है, cos x 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप वैल्यूज को याद रख सकते। साइन का याद रखना है, फिर आपको बाकी का ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हो गया, अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। सिर्फ वैल्यू पुट करना, बाकी कुछ करना कुछ नहीं है। साइन 30 का सबको को पता है, साइन 30 1/2 होता है। tan 45 का कितना होता है, 1 होता है, सभी को पता है, ठीक है। और cosec 60 मतलब हो गया आपका जो साइन 60 का वैल्यू होता है। तो साइन 60 का वैल्यू आपका कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू हो गया आपका √3/2 ना, साइन 60 √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 2/√3, उसका रेसिप्रोकल वैल्यू है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका sec 30 है ना। तो sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, ठीक है। तो cos 30 का उल्टा मतलब वही आपका हो जाएगा 2/√3 ये भी, ठीक है, प्लस cos 60 यानी साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही cos 60 का हो जाएगा हाफ, प्लस cot 45 यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू का आपको याद करना, बाकी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में उसका एलसीएम 2√3 हो जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम होगा आपका 2√3 है ना। तो देखिए 2√3 को अगर 2√3 से 2 से डिवाइड करें तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3, तो √3 एक के √3, फिर प्लस या तो पूरा 2√3 होगा, यहाँ से कितना होगा, देखिए √3 कट जाएगा, 2 जो हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर क्या होगा, नीचे भी एलसीएम वही 2√3 होगा, √3 कट जाएगा, 2 जो 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कटेगा तो √3 होगा, और यहाँ से क्या होगा 1 है मतलब 2√3 होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला स्टेप में बढ़ते हैं। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2√3 है तो इसको 2√3 लिखें, फिर उसके ऊपर स्टेप में 2√3 प्लस मतलब 3√3 हो गया, 3√3 माइनस 4, फिर यहाँ पर क्या हो गया 2√3 प्लस √3 मतलब 3√3 हो गया, क्या हो गया 3√3 और प्लस 4/2√3। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद वाले स्टेप क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 3√3 माइनस 4/2√3, फिर आपका 2√3 ऊपर चल जाएगा, तो नीचे आपका होगा 3√3 प्लस 4, ठीक है। 2√3 कट गया, बचा क्या आपको बचा है 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, इंपॉर्टेंट मैथ है, ठीक है। चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं, यानी परिमयीकरण करते हैं। तो जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो नीचे अगर माइनस होता है तो हम ऊपर ऊपर, नीचे प्लस है तो माइनस से, और माइनस होने से प्लस है तो प्लस है तो माइनस से कर लेंगे, 3√3 माइनस 4। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इसको फिर आगे स्टेप में करते हैं। चलिए इसका अगर आगे स्टेप्स हम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका आगे स्टेप्स में हो जाएगा ऊपर इंटू, देखिए यहाँ पर क्या है, 3a-b और a-b का फॉर्म में है, तो a-b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, मतलब लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाला फॉर्म देखिए a प्लस b इंटू a-b, लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 3√3, यानी क्या लिखेंगे हम 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको फॉर्मूला a+a-b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab प्लस b स्क्वायर, एकदम फॉर्मूला से लिख दे, एकदम बेसिक से, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या है, स्क्वायर में देखिए 3 जो 9 और √3 ओनली 3 माइनस 4 जो हो गया आपका 16, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से 27 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो वही होगा 3 जो 9 और 9 जो 27 हो गया ऊपर में, माइनस 4 जो 8, 8 जो 24 √3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16। चलिए सॉल्व करते हैं, 27 और 16 हो जाएगा आपका 43, माइनस हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कितना 11, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। चलिए
फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया है, इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बस यही वाला गिवन क्वेश्चन से वी हैव टू सॉल्व इट, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज सबको बैठाना है। अगर वैल्यूज सब अगर आप बैठा पाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू बैठाते हैं। जैसे देखिए इसका क्या है, 5 लग देते हैं। कॉस 60 कितना वैल्यू होगा, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2, है ना। एक बार देख लेते हैं, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका, कॉस 60 का हो जाएगा, वो कॉस था ना फॉर्मूला में, हाँ कॉस 60 1/2 है ना, रूट नहीं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 है ना, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 माइनस 10 45 का हो जाएगा 1, ठीक है। फिर होल डिवाइडेड में क्या करें हम इसको, साइन स्क्वायर, देखो साइन 30, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, बट इसमें वैल्यू को ही रख देते हैं, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू आपका कितना हो गया, हाफ, ठीक है। और यस आपका जो कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू हो गया आपका √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए सिर्फ क्या किया हम, कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू सबको बैठाए हैं। सबसे पहला वैल्यू मेरा क्या था, सबसे पहला वैल्यू था 5 की जगह 5 लिखे हैं, कॉस 60 का कॉस 60 का हो गया आपका 1/2 है, ये 1/2 है ना, 1/2 है कॉस 60 का, सेक 30 का 2/√3 है, टेन 45 का 1 है, साइन 30 का 1/2 है, कॉस 30 का √3/2 है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसी के आगे स्टेप्स में, इसी का जब हम आगे स्टेप्स में बढ़ते हैं तो कुछ इस तरफ आते हैं कि 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 4 और √3 ओनली 3, ठीक है। फिर पाएंगे हम यहाँ से 1, ठीक है। होल डिवाइडेड है भाई, पूरा डिवाइडेड क्या है 1 और 2 प्लस हो गया √3 ओनली 3 और 2 4। आई होप यहाँ तक समझ में आई है, ठीक है। चलिए फिर लास्ट स्टेप लिखते हैं। इसका अगर हम लास्ट स्टेप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, तो इसका लास्ट स्टेप में आएगा 5 1 इज 5/4 प्लस 4 4 जो 16/3, ठीक है, माइनस हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा क्या आपका, यहाँ से होगा 4 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 होगा, 4 को 4 से करेंगे तो 1 और 4 को 4 से करेंगे तो ये तो नॉर्मल सी बात है 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए इसी स्टेप में इसी पेज में कर देते हैं। जैसे इसको आप आगे बढ़िएगा तो आपका मिलेगा क्या, ये होल डिवाइडेड है, नीचे आपका हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4/4, ऊपर आपको मिलेगा क्या, देखिए ऊपर भी अगर हम सॉल्व करना जाएंगे तो 4 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 के एलसीएम आपका हो जाएगा 12, ठीक है। फिर 12 को अगर 4 से करेंगे तो हो जाएगा 3, मतलब यानी 3 × 5 = 15, ठीक है। इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 4 16 68, ठीक है, सॉरी 4 16 64, ठीक है, माइनस 12 1 के 12, ठीक है, 12 1 12। चलिए नीचे आपका कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, ऊपर इसको करेंगे तो हो जाएगा 9 6 7 और यहाँ से 12, नीचे कुछ नहीं तो हो गया आपका नीचे 12 और फिर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको 1 को लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट और नॉट, है ना। माइनस करें तो 67/12/1, दैट मीन्स विच इज योर रिकॉर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ये वाला खत्म हो गया। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपका ये वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड, नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज MCQ, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। देखिए हम क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि सही विकल्प चुनिए तथा विकल्प का उचित दीजिए, दैट मीन्स यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर, है ना। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लिख के आंसर इसमें जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है,
टू टेन स्क्वायर, हाउ मच, टू टेन स्क्वायर, सॉरी टू टेन स्क्वायर नॉट, टू टेन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसका आपका वैल्यू ऑप्शन में ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, फिर बाकी जो भी ऑप्शन होगा एक है राइट, ठीक है। चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे, विदाउट सॉल्व यू कैंट सीधा आंसर है ना, विच इज आंसर, आप आंसर नहीं देख सकते हैं बिना सॉल्व करके। तो चलिए 2 10 30, तो 2 की जगह 2 बैठाते हैं, 10 30 दुनिया भर का आदमी को पता है कि 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, फिर 1, ठीक है, फिर हो गया आपका 10 30 मतलब वही 1, लेकिन दिक्कत क्या किया, स्क्वायर डाल दिया। चलिए बहुत बढ़िया है, क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना, नीचे आपका रूट, नीचे नीचे गुना, ठीक है। 1 हो गया ओ अन, 1 1 इज ओ अन √3 ओनली 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी में कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2/√3, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैन डिवाइडेड यहाँ पे लगाते हैं, नीचे कुछ नहीं तो ओ आन, यहाँ पर होगा 3, फिर 3 1 इज 3 1 4, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं, 2/√3, फिर यहाँ से 3 हमारा ऊपर जाएगा और 3 1 4 नीचे आएगा, कहानी खत्म हो गया। √3 1 इज √3 और √3 1 के √3 हो गया आपका √3/2, यानी √3/2 आपका किसका वैल्यू होता है, √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, एंड साइन 60 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वैल्यू बैठाएं, सिर्फ ये वाला स्टेप देखिए, इसको 2 2 4 काटे हैं, इसको काटे हैं क्या, √3 से काटे थे, √3 ओनली 3 और √3 1 के √3। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का बी है ना, तो बी में आपका 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1 बहुत दुनिया का सबसे इजी में थे ये, 10 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, 10 45 के स्क्वायर का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे, 0/2 यानी हो गया 0, एंड 0 इज गिवन इन आवर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। गिवन कहाँ पर है, 0 ऑप्शन नंबर 4, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डाला है क्वेश्चन को, है आपका sin 2a इजिकल टू है 2 sin a, ठीक है। ये किसका बराबर है, यानी कब सत्य तो होगा। चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर है, अब देखिए ये वाला sin 2a और 2 sin a ये कब बराबर होगा, कौन सी वैल्यू के लिए, ये दोनों का जो मान है वो बराबर होगा, दोनों का प्रूफ बराबर होगा, यानी दोनों का वैल्यू, ए का जगह कौन सा थी, ए का जगह कितना डिग्री रखे कि हमको दोनों का वैल्यू हमको सेम आए। तो चलिए शुरू करते हैं, sin 2 ए का हम कितना रखते हैं, चलिए 0 डिग्री रख लेते हैं, बढ़िया है, रख लेते हैं 2 sin a यानी 0 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 यानी sin 2 × 0, तो sin 0 हो गया, और इधर से भी क्या हो गया, 2 sin 0 हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए sin 0 0 और 2 × sin 0 0 होगा कि आपका 0 = 0, बहुत एकदम इजी हो गया। दैट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, दैट मीन्स एंड 0 डिग्री इज गिवन इन योर ऑप्शन 1, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। क्लियर। चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, एंड विच इज क्वेश्चन नंबर डी। अब हम लोग डी की तरफ मूव करते हैं। डी में आपका 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इजी है, आपको समझना पड़ेगा, बिना समझ को तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो बिना समझ के आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, तो ये मैथ तो दूर की बात है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए 2 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, हर एक बंदा को पता है, इतना तक अगर वो आया है मतलब पता होना चाहिए। 10 30 का हो गया 1/√3, चलिए 1/√3 इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलिए
फिर क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 1 और √3 ओनली 3। चलिए बढ़िया है। अब क्या हो जाएगा आपका 2/√3 ऊपर में हो गया, नीचे होगा 3 माइनस 3 माइनस 1 तो 2/3, ठीक है, इसी में कर देते हैं। फिर हो गया 2/√3 ऊपर ऊपर हो गया, फिर नीचे आपका हो गया कितना 2/3, नीचे आपका हो गया 2/3। चलो बढ़िया है, 2/√3, फिर आपका 3 चल जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, कहानी खत्म होगा। √3 एक के √3 और √3 वन इज √3, ठीक है, √3 ओनली 3, √3 ओनली 3 एंड √3 वन इज √3। तो चलिए हो गया √3 का मतलब हो गया आपका 1060, √3 का मतलब हो गया 1060 एंड 1060 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज करेक्ट। ओके, √3 मतलब क्या हो गया आपका 1060 का वैल्यू होता है √3 और 1060 आपका दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर इसको फोल्ड कर लिए सब कुछ, कहानी खत्म कर दिया इसका। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 which is most important and very very important. okay, here दिया क्या है कि यदि 10a प्लस बी, यदि 10a प्लस बी, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 10a प्लस बी कितना दिया है। अगर आपको दिया है कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 डिग्री, सॉरी √3 दिया हुआ है, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ 10 का ही 10 कितना 10a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू दिया आपका 1/√3, बस यही दिया है। फिर जो a और प्लस बी का वैल्यू है ना, a प्लस बी का वैल्यू आपका क्या होगा 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से क्या है कम या उससे मतलब लेस देन इक्वल है ना, या तो कम होगा या फिर वही वाला वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन में दिया, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जो दिया उसी से सॉल्व करते हैं। हमको दिया है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो √3 मतलब किसका वैल्यू होता है बोलो तो बाबू 1060 का। चलो कहानी खत्म कर दो, बचा कि आपका 10a प्लस बी है ना, फिर बचा सॉरी 10 तक कट गया, फिर बचा आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 पकड़ो, ठीक है। फिर क्या दिया है, फिर दिया आपका 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इज इक्वल टू आपका है 1/√3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो दिया आपका 10a माइनस बी है ना इज इक्वल टू 10 किसका वैल्यू होता है 1/√3, 10 30 का वैल्यू होता है। 10 का कहानी खत्म कर दो, कट दो 10 कट जाएगा, आपका हुआ a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, विच इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी छोटी सी। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 है। या तो आप इक्वेशंस को जोड़ना है या फिर घटाना है, एज यू लाइक, अपना मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करते हैं हम, जोड़ने पर आप घटा भी सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू होगा 60 प्लस 30, ठीक है। तो चलिए 60 प्लस 30, यहाँ से हो गया आपका बी का कहानी खत्म हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। ए का वैल्यू हमारा कितना निकला 45 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना कि ए का जो वैल्यू है ना समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा था क्या, देखो तो समीकरण था हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमको ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए का वैल्यू हमारा आया है कितना 45 डिग्री, प्लस बी के जगह बी ए रखते हैं इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इधर ही करते हैं तो हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू कितना 60 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू हो गया कितना
बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। बस क्वेश्चंस जो दिए तो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन में बोला था कि ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा दोनों का, वो आपका 0 से बड़ा होगा, बट या तो 90 होगा या फिर 90 से कम होगा। तो अगर हम ए और बी को प्लस करते हैं तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, वहाँ से 60 आ रहा है और यहाँ से 15 आ रहा है, यानी 75। क्या आ रहा है? 75, विच इज लाइज बिटवीन, दैट मीन्स ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर? बोला था क्वेश्चंस में कि ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो आपका या तो 90 आएगा या फिर 90 से कम आएगा, दोनों का सम, या 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो 0 से तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो चलिए उसके बाद फिर आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? 4 है ना? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव है, ट्रू फॉल्स है, सॉरी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला। फर्स्ट क्वेश्चन से बताइए कि कौन सा सत्य या असत्य है। यहाँ पे बोला है कि साइन, क्या बोला है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। साइन ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी? साइन ए प्लस बी, क्या बोला? साइन ए प्लस बी जो है इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस बी। चलिए देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, वी हैव टू शो इट। ये दिखाना है कि ट्रू सत्य है या असत्य है। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला है ना, साइन ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला होता है क्या? साइन ए प्लस कॉस बी नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन बट क्वेश्चन में आपका दिया क्या है? क्वेश्चन में तो कुछ आपका और ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस बी, मतलब इसके साथ इसको इंटू किया है, नहीं इंटू नहीं किया है, मतलब इसको लिख दिया है साइन ए प्लस कॉस बी, बट ये फॉर्मूला होता नहीं है। फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस हो गया कॉस ए इंटू साइन बी, दैट मीन्स इट्स ए असत्य। क्या है? असत्य, यानी फॉल्स है। ठीक है, ये आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा इसको, अंग्रेजी मीडियम वाले। ठीक है, फिर ये 4 का क्वेश्चन नंबर ए था, है ना? फिर हम बढ़ते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर बी में। अब देखिए 4 का क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? 4 का क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है आपको कि आप बताइए कि अगर थीटा में वृद्धि होता है तो क्या साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है? चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 0, यहाँ पर साइन का वैल्यू बता रहे हैं। अब साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब बताइए तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, साइन 30 का हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 हो गया 1। अब इसमें देखिए 0 हाफ उससे बड़ा है, फिर 1/√2 भी उससे बड़ा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू आपका है ये भी उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी बोल रहे थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ जो साइन थीटा का वैल्यू है क्या वो भी वृद्धि हो रहा है? अब देखते हैं। ठीक है, कि साइन थीटा का साथ साथ वो भी आपका वृद्धि हो रहा है कि नहीं। देखिए साइन 0 का दिया आपका 0 दिया है ना, साइन 0 0, फिर साइन 30 आपका 1/2 हो गया, फिर साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, एंड साइन 60 आपका हो गया √3/2 एंड साइन 90 हो गया आपका 1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका थीटा में वृद्धि हो रहा है तो साइन थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, यानी ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी सत्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी वही बोल रहे कि थीटा में अगर हम लोग का वृद्धि हो रहा है तो क्या थीटा का वैल्यू बढ़ने पर कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कॉस में क्या होता है, उसका उल्टा तरफ से वैल्यू लिखते हैं। कॉस में जो साइन 90 के वही है, और साइन 90 में आपका कितना है? 1 है, तो कॉस 0 में 1 होगा, और साइन 0 में 0 है, तो यहाँ पर कॉस 0 में भी कॉस 90 में 0 होगा, तो ये घट रहा है, यानी ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद और 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका डी है ना, यहाँ पे क्या बोला है? थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना? अब देखिए सभी वैल्यूज के लिए तो होता नहीं है। ठीक है, अगर हम साइन
साइन 0 ले लेते हैं, साइन 0 0, यहाँ से कॉस 0 1, तो सभी वैल्यू के लिए नहीं है, सिर्फ अगर 45 पुट करेंगे तभी ये पॉसिबल है, यानी ये भी आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। क्योंकि साइन 0, ध्यान से समझिएगा, साइन 0 पुट करते हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू 1 है। अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर इसका 0, और यहाँ पर 0 0 पुट करते हैं तो 1, विच इज़ फॉल्स। यहाँ पर क्वेश्चन में वो नहीं बोला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला आपका ई, यानी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि a इजिकल टू 0, यानी थीटा इजिकल टू हमको क्या बोला है, 0 बोला है, ठीक है। और वहाँ पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कॉट 0 का हमको वैल्यू बताना है। तो देखिए कॉट 0 का जो वैल्यू है, ठीक है, कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है आप ही बताइए, ठीक है। कॉट 0 क्या होता है बोलिए, कॉट 0, हम नहीं बोलेंगे इसको, आप इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि कॉट 0 का वैल्यू आपका क्या है, ठीक है। चलिए ये फॉल्स है या ट्रू है, यह हम आपको बताएंगे नहीं, फॉल्स है या ट्रू है आप इसको बताइएगा, ठीक है, कि कॉट 0 का वैल्यू क्या है। यहाँ पर बोला है कि, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि कॉट 0 अपरिभाषित है। क्या बोला क्वेश्चन में, कॉट 0 अपरिभाषित है। आपको ये बताना कि कॉट 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है या फिर कुछ वैल्यू होता है, ये आपका कमेंट में, कमेंट के लिए छोड़ के रखें, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।